हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक न्यू वीडियो पे स्वागत है। हम जिसमें हम बताने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड, तो सबसे पहले इसकी खोज करता है। खोज किसने किया है उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड के डेफिनेशन पे जाएंगे। फ्रेडरिक मीसर ने 1869 में सर्वप्रथम पस सेल में न्यूक्लिक एसिड का खोज की। यह सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियन नाम दिया गया। बाद में इनकी अम्लीय प्रवृत्ति का पता लगने पर इन्हें न्यूक्लिक एसिड कहा गया। तो सबसे पहले इसका नाम न्यूक्लियन दिया गया था। फिर उसका जब अम्लीय प्रवृत्ति का पता लगा तो न्यूक्लिक एसिड नाम बदल दिया। व्हाट इज़ द न्यूक्लिक एसिड? तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इसके 3 डेफिनेशन है, जिसमें आप किसी एक को एग्ज़ाम में आता है तो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट से बने वह वृहद अणु जो अपनी एसिडिक नेचर को प्रदर्शित करता है उसे ही न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। दूसरा, वे कंपाउंड जो आनुवंशिक गुणों के स्थानांतरण करते हैं न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। आनुवंशिक गुणों जैसे कि अपने माता पिता के गुण बच्चे में चले जाते हैं, उसे आनुवंशिक गुण कहते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड एवं क्रोमोसोम के द्वारा होता है। और तीसरा है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं, अर्थात न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फास्फोडिहाइड्रेट बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 केमिकल कंपाउंड से बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 3 केमिकल कंपाउंड से बने होते हैं। पहला, क्षारक, शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप। बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से इन न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड्स होता है। अब इसमें देखते हैं, ये अनेक न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो देख लेते हैं, बेस, शुगर, फॉस्फेट, फिर बेस, शुगर, फॉस्फेट। इसी तरह ये अनेक न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि आपस में जुड़े होते हैं। इस तरह से आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इधर से ये, इधर से ये, इधर से ये। इसी तरह ये होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वह पॉलीन्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण करते हैं। अब देख लेते हैं प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोप्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन का नॉन प्रोटीन पार्ट न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन पार्ट प्रोटामीन से बना होता है। शर्करा, शुगर। न्यूक्लिक एसिड में केवल 2 शुगर आइसोलेट की गई हैं। पहला डी राइबोस एवं 2D ऑक्सीराइबोस। थर्ड है RNA में डी राइबोस शुगर तथा DNA में ऑक्सीराइबोस शुगर शर्करा होता है। वो इस तरह से होता है।
देख सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं क्षार। प्यूरीन तथा पिरामिडीन दो होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन प्यूरीन में और पिरामिडीन में यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन। इसके स्ट्रक्चर इस प्रकार से है जिसे आप प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।